प्रिय मित्रों, आज हम लोग फंक्शंस में जो पैरामीटर पास होते हैं और या जो आर्गुमेंट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे संबंध में जो रूल्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जैसे मैं पहले बताया था, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए डिफ कीवर्ड होता है और उसके बाद फंक्शन का नाम। मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने रख दिया फंक, और ये ब्रैकेट खोला, इसमें पैरामीटर हमने लिख दिया। पैरामीटर मतलब कॉल करते समय फंक्शन को जो जो वैल्यूज हमको पास करना है वो फंक्शन के हेडर में बताना पड़ता है, जिसको पैरामीटर लिस्ट कहा जाता है। कई वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे ये x हुआ, y हुआ, दो वैल्यू पास किया और यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया। फिर इंडेंट करके हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं। जैसे प्रिंट हो गया, हमने कर दिया x प्लस वाई, और इसको फंक्शन को कॉल हम करेंगे यहाँ से। जैसे अगर कॉल करना हुआ तो इसको हम ऐसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम लेंगे फंक, और मान लीजिए 2 और 3 पास हो गए। तो ये इसी लेवल पर होना चाहिए, डिफ कीवर्ड और उसी के नीचे ये जहाँ से कॉल होता है। फंक्शन की ये बॉडी है। फंक्शन की बॉडी में जैसा हमने पहले ही बताया था, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, यहाँ कई स्टेटमेंट हो सकते हैं। फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक है, कॉल यहाँ कर रहे हैं। फंक्शन का ही नाम जो फंक नाम है वही रखेंगे, और उसके अंदर पैरामीटर में दो वैल्यूज़ हैं x और y, तो यहाँ दो ही पास करना है। ये वैल्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है या कोई डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें अभी हमने दो पैरामीटर पास किया, इसी तरह से कई पैरामीटर पास कर सकते हैं। दूसरा इसका है कि इसमें हम आर्गुमेंट्स भी, वेरिएबल आर्गुमेंट वाले पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे ये डिफ हमने लिखा और फंक्शन का नाम लिखा फंक 2, इसके अंदर पहला पैरामीटर मान लिया हमने ऐसे लिखा, फिर हमने लिख दिया स्टार दे करके आर्क्स। तो ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब कि x की जगह पर तो एक एक वैल्यू कोई आएगी, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, लिस्ट या कुछ भी। लेकिन जो स्टार आर्क्स है, ये जो स्टार आर्क्स है, इसके जगह पर कई वैल्यू ये ले सकता है। और इसके अंदर जो है हम अगर इसका यूज़ करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे इसके स्टेटमेंट में। जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट, तो अगर हम x को प्रिंट करें और आर्क्स को, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे कॉल होता है। अब इसमें हम कॉल करेंगे कैसे इसको, फंक्शन को, तो यहाँ पर फंक 2 लिखेंगे क्योंकि फंक्शन का नाम फंक 2 है, और पास कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कई वैल्यूज पास किया, जैसे 1, फिर 2, 3, 4। तो इसमें ऐसे ये काम करता है कि जैसे ये पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू 1 है, वो x को जाएगी। उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज हैं, ये 2, 3, 4, ये एज ए टुपल यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट में जाएगी। इसको वेरिएबल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इसे आर्ग्स ही लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर कई वैल्यू पास कर रहे हैं तो मैचिंग करेगा। 1 जो है x से मैच करेगा, बाकी जो वैल्यूज हैं 2, 3, 4 ये एज ए टुपल के रूप में आर्क्स को जाएंगी।
और यहाँ पर फंक्शन के डिफिनीशन में स्टार आर्क्स लिखेंगे, लेकिन जब इसका यूज करना होगा तो ऐसे लिखेंगे वो आर्क्स। तो ये टुपल के रूप में आएगा। अभी हम देखेंगे तीसरा इसमें टाइप का पैरामीटर होता है जो कि कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं। जैसे मान लिया हमने, ये तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं डिफ फंक3 लिख दिया। अब इसमें हमने ये भी लिख सकते हैं एक्स, और इसके बाद स्टार आर्क्स भी लिख सकते हैं, और तीसरा लिख सकते हैं डबल स्टार दे करके के डब्ल्यू आर्क्स, फिर ये कॉलन। अब इसको, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो सकता है यहाँ पर, जैसे प्रिंट का। कॉल करने में ध्यान देना पड़ेगा। इसको कॉल करेंगे फंक3, और वैल्यू जो पास करेंगे एक्स की वैल्यू पर मान लीजिए 2 कर दिया। स्टार आर्क्स में मान लीजिए हमने 4, 5 और 6 3 वैल्यू पास किया। अब उसमें ये देखना है कि ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है जो डबल स्टार से है के डब्ल्यू आर, इसमें क्या पास करना है। तो इसमें हम की वैल्यू पेयर्स के रूप में पास करना पड़ेगा, और ये सबसे लास्ट में आता है। मतलब सबसे पहले तो ये जो डायरेक्ट पैरामीटर हैं एक्स वाई जेड कुछ भी है, उसके बाद ये वेरिएबल पैरामीटर आएंगे जिसको स्टार से यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में स्टार स्टार के डब्ल्यू आर से आता है, जो इसको पास करते समय जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो ऐसे आएगा ये। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू 3 कामा y इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसमें जो 2 तो x की जगह पर जाएगा ये, और 4, 5, 6 जो है एज ए टुपल आर्क की जगह पर जाएगा। और सबसे लास्ट में ये जो है सबसे लास्ट वाले की वैल्यू पेयर्स जो z इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, ये जाएंगे के डब्ल्यू आर्क्स में। और इसको जब प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली के डब्ल्यू आर्स एज ए डिक्शनरी हो जाएगा। इसको वो ऐसे प्रिंट करेगा कि Z3 और Y5। तो ये डिक्शनरी के रूप में के डब्ल्यू आर सी जाता है पूरा इक्वल टू। अभी हम देखेंगे रियल एग्जांपल्स में इसका यूज। और भी कुछ रूल्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम शुरू करते हैं कि इसके कुछ मेजर रूल्स क्या हैं। आर्गुमेंट्स आर पास बाय पोजीशन अनलेस यू से अदरवाइज। बाय पोजीशन भी पास हो सकते हैं, जैसे पहले नंबर पर आर्गुमेंट क्या होगा, दूसरे वाला क्या होगा, तीसरे वाला क्या होगा। तो जो फंक्शन के डिफिनीशन के अंदर जो कलेक्ट होंगे पोजीशन के हिसाब से ही, पहले वाला जो पास करेंगे पहले नंबर पर रिसीव होगा, दूसरे वाला दूसरे नंबर पर। और दूसरा नियम है वैल्यूज यू पास इन ए फंक्शन कॉल मैच आर्गुमेंट नेम्स इन ए फंक्शन डिफिनीशन। तो जिसे एक्स अगर हम कॉल करते समय पास कर रहे हैं तो फंक्शन की डिफिनीशन में या हेडर में एक्स के रूप में ही जाएगा। वाई पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल करते समय तो वाई के रूप में ही जाएगा। और ये लेफ्ट टू राइट मैचिंग होती है अगर जब हम कॉल करते हैं। इसके अलावा नेम वैल्यू पेयर के रूप में भी पास हम कर सकते हैं आर्गुमेंट्स को। जैसे ये नियम है फंक्शन कॉल कैन आल्सो पास आर्गुमेंट बाय नेम इक्वल टू वैल्यू कीवर्ड। उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे अभी। और अभी जैसे हमने बताया ये वेरिएबल आर्गुमेंट्स, पी आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट, उसको भी हम पास कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। उसके अलावा कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम फंक्शन डिफिनीशन के अंदर उसके हेडर में लिख सकते हैं, जिसे x इक्वल टू 3
तो उस टाइम में अगर एक्स की कुछ नहीं पास किया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मान लेगा कि एक्स की जगह 3 आएगा। इसका एग्जांपल भी देखेंगे। इसका ऑर्डरिंग ये है कि पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे पहले हम पास करते हैं। एनी पोजिशनल आर्गुमेंट जो वैल्यू होगी जिसे एक्स वाई सबसे पहले पास करेंगे, फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू आर्गुमेंट, नेम वैल्यू पेयर के रूप में जो जाएंगे। उसके बाद आएगा जो वेरिएबल आर्गुमेंट आइटरेबल फॉर्म वाला पी आर्स वाला, और सबसे लास्ट में डिक्शनरी के फॉर्म में जाएगा जो के डब्ल्यू आर से, जो डबल स्टार से प्रिसेडेड है। अब इसका हम एग्जांपल हम देखेंगे अभी। सबसे पहला एग्जांपल है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसमें 3 पैरामीटर हैं ए बी और सी। प्रिंट हो रहा है ए बी सी तीनों की वैल्यू। अब यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3 वैल्यू पास कर रहे हैं 1 2 3। तो ए की जगह पर 1 जाएगा, बी की जगह पर 2, 3 की जगह पर सी। और प्रिंट कैसे होगा, ए बी सी। तो ये प्रिंट हो गया इसका, ये आउटपुट देख रहे हैं। इसको अगर हम रन कराएं यहाँ के पर इस सेल को, तो देखिए 1 2 3 पास किया तो 1 2 3 ए बी सी के रूप में रिसीव हुआ। मतलब 1 लेफ्ट टू राइट होती है मैचिंग, मतलब 1 जो है कॉलिंग में लेफ्ट में है तो फंक्शन जो रिसीव करेगा ए की जगह पर वो 1 को करेगा। उसके बाद राइट में 2 है तो बी की जगह पर 2 जाएगा, ऐसे जाता है। अब यहाँ पर ये जो हम डिफिनीशन फंक्शन कॉलिंग का कर रहे हैं, तो इसमें हमने पास कर रहे हैं की वैल्यू पेयर के रूप में। जैसे सी इक्वल टू 3 पास कर दिया, बी इक्वल टू 2 पास कर दिया, ए इक्वल टू 1। तो इसमें पोजीशन के हिसाब से या लेफ्ट टू राइट मैचिंग नहीं करेगा, बल्कि की वैल्यू के हिसाब से वो मैच करेगा। जैसे सी की जगह पर वो 3 ले लेगा, बी की जगह पर 2 होगा, ए की जगह पर 1 ले लेगा यहाँ पर। तो अभी जैसे इसका आउटपुट भी देख लीजिए, यहाँ पर इसका आउटपुट दूसरे कॉलिंग का ये 1 2 3 ही आया है ये, क्योंकि पास तो कर रहे हैं की वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में, लेकिन जो रिसीव होगा नाम से ए बी सी की जगह पर। ऐसे ही ये तीसरा फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तीसरी बार, फंक 1 सी इक्वल टू 3 बी इक्वल टू। इसमें ये देख रही लीजिए, पहला जो पैरामीटर है जो वैल्यू वाला आर्गुमेंट है 1, ये सबसे पहले पास किया जाएगा। 1 को लास्ट में हम नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट को मैच करता है। तो पहला 1 जाएगा ए की जगह पर यहाँ, उसके बाद हम की वैल्यू वाले आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सी की जगह पर 3, बी की जगह पर 2। तो इसमें भी 1 2 3 ही प्रिंट हो रहा है। मेन चीज़ ये है, देखना है कि जो पोजिशनल आर्गुमेंट हैं सिर्फ वैल्यू है वो सबसे पहले पास होती है, और की और वैल्यू वाले जो आर्गुमेंट हैं उसके बाद पास होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पास फंक्शन कॉल के टाइम में की वैल्यू पेयर पास किया और रिसीव भी हो गया उसी तरह से, तो वैसे ही हम फंक्शन के डिफिनीशन के टाइम में भी उसके हेडर में की वैल्यू, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम बता सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो ए पैरामीटर है ये पोजिशनल आर्गुमेंट के रूप में रिसीव होगा। दूसरा जो है ये की वैल्यू के रूप में रिसीव होगा, बी की जगह पर 2 और 3 की जगह पर, सी की जगह पर 3। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, हम और बी की जगह पर कुछ और जो पास करेंगे वो वही लेगा, सी की जगह पर कुछ और पास करेंगे वही लेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं पास करते हैं यहाँ बी और सी की जगह पर, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 2 और 3 ले लेगा। जैसे अभी हम इसका हम ये देख सकते हैं, ये जैसे इसको हम अभी रन करा रहे हैं इस सेल को, देखिए तो इसमें जो है फंक जो कॉल कर रहे हैं हम केवल 1 पास कर रहे हैं। तो 1 तो वैल्यू है, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट में जाएगा ए की जगह पर, ए की जगह पर 1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 ही पास कर रहे हैं, बी सी की जगह पर कुछ नहीं पास कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि हेडर में हमने बता दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू बी और सी की 2 और 3 है,
तो 2 और 3 वो ले लेगा और आउटपुट ये 1 2 3 ही आएगा इस केस में भी। तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं उनकी जगह पर, जैसे यहाँ पर बी और सी हैं की वैल्यू पेयर के रूप में, इनको पास करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए तो लिया है, अब कॉलिंग के टाइम में हम सिर्फ एक ए इक्वल टू 1 पास कर दे रहे हैं। तो हमने बता दिया ए इक्वल टू 1 होगा। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो इसमें बी और सी तो ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 और 3, और ए हमने कॉल करते समय में बता दिया, तो वही 1 2 3 हो जाएगा। ये दूसरा आउटपुट में भी 1 2 3 ही आया। तीसरी बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं, 1 और 4 पास कर रहे हैं, तो 1 तो जो है ए की जगह पर जाएगा क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट को सबसे पहले लेगा। उसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट है ये 4 जो है ये बी की जगह पर जाएगा, सी की जगह पर नहीं जाएगा। ये ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू वाला आर्गुमेंट 1 सबसे पहले ये पास होगा और रिसीव भी सबसे पहले एक जगह पर किया जाएगा। बाकी जो दूसरा आर्गुमेंट है, चूंकि लेफ्ट टू राइट मैच करता है, तो दूसरा जो 4 जो है ये बी की जगह पर जाएगा, तो बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 3। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे, अगर ए बी सी तो 1 4 3 आया है, क्योंकि हमने दूसरे वैल्यू बी को ही दूसरा वैल्यू पास किया, वो बी के रूप में रिसीव हुआ। अब चौथी बार यही फंक्शन कॉल हो रहा है 1 4 5 के रूप में, तो इसमें जाहिर सी बात है 1 तो ए की जगह पर होगा और 4 होगा बी की जगह पर और सी की जगह पर 5 होगा। तो हमने चूंकि वैल्यू पास कर दिया है 4 और 5 बी और सी की जगह पर, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं ओवरराइड हो जाएंगे और जो पास किया गया है यहाँ से 4 5 वही प्रिंट होंगे। तो ये इसका आउटपुट देखिए 1 4 5 आ गया। अगली बार कॉल कर रहे हैं वही फंक्शन, तो 1 पास कर रहे हैं, ए की जगह पर जाएगा, सी की जगह पर 6 पास कर दे रहे हैं, बी को छोड़ दे रहे हैं। बी को नहीं भी पास किया तो बी की जगह पर वो 2 लेगा, तो जो प्रिंट हो जाएगा 1, और बी की जगह पर 2 लेगा और सी की जगह पर 6 लेगा, तो 1 2 6 ये प्रिंट हो गया। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, इसी तरह का सिमिलर है ये। ये फंक्शन डिफाइन किया, इसमें जो 2 पैरामीटर्स हैं शुगर और एक्स, ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है इनकी, ये वैल्यू वाले पैरामीटर इनकी अब पास करना पड़ेगा। और ये लास्ट के 2 पैरामीटर हैं, टोस्ट इक्वल टू 0 है, रोटी इक्वल टू 0 है, ये डिफ़ॉल्ट है। कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं 1 और 2। इसमें क्या होगा कि इसको 1 जो है शुगर की जगह पर जाएगा और 2 जो है एक्स की जगह पर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मैचिंग होती है। तो कॉल करते समय और 1 2 मतलब 2 पैरामीटर पास किया, तो 1 और 2 शुगर और एक्स के रूप में रिसीव होंगे। बाकी टोस्ट और रोटी की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। इसका आउटपुट अगर हम कराएं, इसका देखिए 1 2 जो हुआ ये शुगर और एक्स की जगह पर, बाकी जो 0 0 है वो इसलिए है कि टोस्ट हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखा है और यहाँ पर कॉलिंग के समय में उनकी वजह पर कुछ पास नहीं किया। अब एक और बार यही हम कॉल कर रहे हैं, फंक 1 रोटी इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी 1 जो है शुगर की जगह पर जाएगा, रोटी की जगह पर 1 ले लेगा और एक्स की जगह पर 0 ले लेगा। तो एक्स की जगह पर 0 लिया, शुगर की जगह पर 1 लिया, और रोटी जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर जो 0 है इसकी जगह पर पास करने के टाइम में 1 हमने कर दिया। तो एक्चुअली जो प्रिंट हो रहा है ये हो रहा है 1 0 0, क्योंकि शुगर की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर 0 है, ये जो कॉल करते समय पास किया। अब ये डिफिनेशन ये देख लीजिए, तीनों हमने की वैल्यू पेयर के रूप में पास किया है। तो इसमें शुगर और एक्स ये जो हैं इनका हमने यहाँ पर पास कर दिया है, एक्स का पास कर दिया 2 और शुगर का पास कर दिया 3।
तो ये तो ले लेगा। बाकी हम पास कर रहे हैं टोस्ट की अपर 1। अब सिर्फ एक बचा है ये रोटी बचा है, तो रोटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ही है, 0 है। तो रोटी को 0 लेगा और टोस्ट 1 ले लेगा और x 2 ले लेगा। इसका आउटपुट यहाँ पर आया है, जैसे ये देख सकते हैं। शुगर की जगह पर 3 लिया है जो पास हुआ है, x की जगह पर 2 लिया है जो पास हुआ है की वैल्यू के रूप में। और ऐसे भी पास कर सकते हैं यहाँ पर फंक, और डायरेक्ट वैल्यू पास कर दें हम, ये भी परमिसेबल है, क्योंकि 1 और 2 तो शुगर x में आएंगे और 3 और 4 ये टोस्ट और रोटी के की जो वैल्यूज़ हैं उनके रूप में आ जाएंगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 जो है ओवरराइड हो जाएगी। तो इसका भी आउटपुट ये आ गया। एक चीज़ हम अब ये बताने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पर Q है, एक सीक्वेंस है जो सीताराम नाम के स्ट्रिंग के रूप में स्टोर हुई है। जो सीताराम स्ट्रिंग है, एक्चुअली पाइथन इसको एक एक कैरेक्टर के रूप में अलग अलग लेता है, एक सीक्वेंस के रूप में, जिसमें हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और स्लाइस भी कर सकते हैं। अब इसको अगर इन्फ्लेट करना हुआ, मतलब एक एक कैरेक्टर को, एक एक एलिमेंट को अलग अलग करना हुआ, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तो स्ट्रिंग Q है, लेकिन अगर स्टार Q लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब कि स्ट्रिंग का जो सीताराम जो स्ट्रिंग है, एक एक कैरेक्टर अलग हो जाएगी और सेपरेटेड बाई कामा, मतलब एक्चुअली ये इन्फ्लेट कर जाएगा। अगर हम देखें ये स्टेटमेंट है, अगर प्रिंट करते हैं Q को, तो ये प्रिंट हो रहा है, ये देखिए सीताराम प्रिंट हो रहा है, अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। एक्चुअली स्टार Q जो है, स्टार लगाने से किसी भी सीक्वेंस के पहले स्टार लगाने से, जैसे यहाँ पर Q के पहले स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है उसमें एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर दो, सेपरेटेड बाय कामा, एक्चुअली इन्फ्लेट कर दिया है। इस रूम में ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट स्टार Q, ये इक्विवेलेंट है इस कॉलिंग के, प्रिंट ऐसे, जैसे हम एक एक कैरेक्टर अलग अलग पास कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कामा कई पैरामीटर के रूप में। तो अगर किसी सीक्वेंस में स्टार लगाते हैं तो वो इन्फ्लेट कर देता है, एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर देता है, सेपरेटेड बाय कामा इस रूप में पास करता है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, ये एक और है यहाँ पर, जिसे ये देखिए, ये एक लिस्ट है, 3 एलिमेंट है, अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट के रूप में ही प्रिंट हो जाएगी, ये 1 2 3 लिस्ट के रूप में ही प्रिंट हो गई ये। लेकिन अगर स्टार लिस्ट, अगर जिसे ये है L = 1 2 3 स्टार लिस्ट अगर पास करते हैं फंक्शन में, तो चूंकि लिस्ट से को हमने प्रीसेट कर दिया है स्टार से, तो ये लिस्ट को इन्फ्लेट कर देगा और सेपरेटेड बाय कामा। तो प्रिंट के अंदर अगर स्टार और कोई लिस्ट देते हैं तो ऐसे ही इक्विवेलेंट है ये प्रिंट 1 2 3, क्योंकि तीनों एलिमेंट को ये अलग कर देता है, इन्फ्लेट कर देगा स्टार लगाने से। लेकिन ये तभी होता है जब किसी फंक्शन के अंदर हो, जैसे यहाँ पर प्रिंट के अंदर स्टार, केवल स्टार और लिस्ट का कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको अनकमेंट कर दें, L = वही लिस्ट है 1 2 3 3 एलिमेंट वाली, और अगर केवल स्टार लिस्ट की वैल्यू अगर देखना है, अगर इसको सेल को रन कराएं तो देख लीजिए ये एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, कांट यूज स्टार्ड एक्सप्रेशन हियर। मतलब खुले में ऐसे हम सिंपली स्टार L नहीं यूज कर सकते, हमको स्टार L को किसी फंक्शन में देना पड़ेगा, जैसे हमने अभी यहाँ किया था, प्रिंट फंक्शन कॉल किया और स्टार L पास कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि
स्टार्ट जो वेरिएबल होते हैं उनको ऐसे ओपन में नहीं यूज हम कर सकते, वो एरर आ जाएगा। अब हम वेरिएबल आर्गुमेंट वाले पैरामीटर को पास करेंगे और उसका आउटपुट देखें। जैसे यहाँ पर एक डिफ फन नाम का फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट है जो वेरिएबल आर्गुमेंट है, मतलब आर्क्स जहाँ पर हम कई वैल्यू पास कर सकते हैं, और जो पास होगा आर्क्स जहाँ पर वही हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट आर्क्स कमांड दे रहे हैं। अब पहली बार हमने कॉल कर लिया फन, कोई पैरामीटर नहीं पास किया। अब चूंकि यहाँ पर डिफिनीशन में हेडर में स्टार आर्क्स लिखा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ढेर सारी वैल्यू आएंगी और टुपल के रूप में आएंगी। यहाँ पर जो वैल्यू आती हैं आर्क्स में ये टुपल के रूप में आती हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं, फन कॉल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहा है वेरिएबल आर्गुमेंट्स वाले पैरामीटर। तो ये मान के चलेगा कि नन वाला टुपल पास हुआ है, जिसे स्टार आर्क्स जहाँ पर एक टुपल होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अभी इसको हम इस सेल को रन कराएंगे तो देखिए क्या आउटपुट आया। पहला जो आउटपुट हुआ, ये जो केवल फन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास करने का, इसका आउटपुट ये आया। कुछ नहीं पास हुआ है तो ये ब्लैंक टुपल है, केवल स्मॉल ब्रैकेट लगाने से वो एक टुपल हो जाता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये ब्लैंक टुपल है। क्योंकि ये उम्मीद कर रहा है एक कई आर्गुमेंट पास होने की, नहीं आया तो भी वो टुपल के रूप में ही लेगा आर्क्स को, और ब्लैंक टुपल प्रिंट किया। दूसरी बार इसको कॉल किया, 1 पास किया तो वैल्यू वाला पैरामीटर 1 पास किया, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरिएबल आर्गुमेंट्स वाला है तो इसको भी टुपल के रूप में लेगा, और ऐसा टुपल कि जिसमें सिंगल एलिमेंट 1 हो। तो अगर प्रिंट आर्क्स अगर कराएंगे तो इसमें ये 1 ये प्रिंट हो रहा है, मतलब 1 ऐसा टुपल जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि पास भले वैल्यू करें, लेकिन चूंकि फंक्शन डिफिनीशन में वेरिएबल आर्ग में स्टार वाले पैरामीटर हैं तो उनको वो टुपल बना देता है, टुपल के रूप में वो लेता है। अब ये देखिए, ये हम फंक्शन वही पास कर रहे हैं, 4 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये चारों वैल्यू एक टुपल के रूप में स्टार आर्क्स में चली जाएंगी। अब प्रिंट करेंगे आर्क्स को तो इसमें जो 1 2 3 4 ही सारी वैल्यू एक साथ ये प्रिंट हो जाएंगी, और ये चूंकि ये टुपल है तो ये प्रिंट होगा। देखिए 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हम आर्क्स दे रहे हैं तो आर्क्स एक्चुअली टुपल हो गया। तो ये जो आउटपुट है ये टुपल प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कॉल करते समय वेरिएबल आर्ग के माने में जो कॉल करते हैं तो स्टार आर्क्स में यहाँ पर लिखना जरूरी है, और जब यूज करना होगा तो अगर जैसे यहाँ पर आर्क्स लिखते हैं तो ये टुपल के रूप में हो जाएगा, ये तो आर्क्स जहाँ पर वो टुपल हो जाता है, और उसके जो एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट होते हैं जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम में रहते हैं। एक और यहाँ पर है जो उसी तरह का है, जिसमें 4 पैरामीटर ABCD पास हो रहे हैं। अब इनको भी हम कॉलिंग के टाइम में स्टार्ड आर्गुमेंट पास करके हम यूज कर सकते। जैसे आर्क्स एक टुपल है, 2 पैरामीटर 1 2 3 हैं। अब इसमें हमने कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगा दिया, आर्क्स प्लस इक्वल टू 3 4 मीन्स हमने 2 टुपल को जोड़ दिया, तो आर्क्स हो जाएगा 4 एलिमेंट वाला टुपल जिसमें 1 2 3 4 होंगे। अब इस आर्क्स को अगर फंक्शन में हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, एक तो 1 2 3 4 सेपरेटेड बाई कामा पास कर लें जैसे पहले किया था। सबको एक साथ पास करना होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फंक कॉल किया और स्टार आर्क्स पास कर दिया, स्टार आर्क्स
पास करने का मतलब जो टुपल होगा 4 एलिमेंट 1 2 3 वाला, उसको ये इन्फ्लेट कर देगा, फैला देगा और एक एक एलिमेंट अलग अलग कर देगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वही होगा जैसे ऐसे हम कार्य कर रहे हैं, जैसे फन और 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ये चारों वैल्यूज हैं अलग हो गई। अब यहाँ पर वही पैरामीटर लिस्ट में जाएगा और वही प्रिंट हो जाएगा। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो ये 1 2 3 4 ये चारों वैल्यू प्रिंट हो गए। तो कोई भी सीक्वेंस हो, जैसे यहाँ पर आर्क्स एक टुपल के रूप में है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम में पास करेंगे तो स्टार लगा देंगे, स्टार आर्क्स, और वो जो है यहाँ पर तो सारी वैल्यूज जो हैं वो एक इन्फ्लेट होकर के और सेपरेटेड बाई कामा पास हो जाती हैं। अब हम कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में देखते हैं। एक फंक्शन है डिफ फन, इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है डबल स्टार है, स्टार स्टार आर। इसका मतलब ये उम्मीद कर रहा है कि एक डिक्शनरी के रूप में आएगा, की वैल्यू पेयर के रूप में आएगा या डिक्शनरी के रूप में यहाँ पर पास होगा, और इसको प्रिंट करेंगे तो जो डिक्शनरी आएगी आर्क चीज़ पर वही प्रिंट होगी। अब इसमें देखिए हमने जैसे इसको कॉल किया, पहले फन, कुछ भी नहीं पास किया, कुछ भी नहीं पास किया, लेकिन यहाँ पर स्टार स्टार आर्क्स दिखाया है, तो ये उम्मीद कर रहा है कि कोई डिक्शनरी आएगी। अगर कॉलिंग के टाइम में नहीं भी पास कर रहे हैं तो एक ब्लैंक डिक्शनरी वो प्रिंट करेगा। अगर इसको हम रन कराएं, ये है देखिए, पहली बार जो फन कॉल किया इसने एक डिक्शनरी प्रिंट कर दिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर हमने स्टार स्टार आर्क्स एज ए पैरामीटर लिस्ट का आर्गुमेंट मतलब दे दिया है। तो इसकी जब उम्मीद कर रहा है कि डिक्शनरी आएगी और वो उसी डिक्शनरी को प्रिंट कर दे रहा है। तो डिफिनीशन में तो स्टार स्टार आर्क्स लिखते हैं, लेकिन उस एक्चुअली ये आर्क्स हो जाता है फंक्शन के अंदर एक डिक्शनरी के रूप में। जैसे ये है फन, अब है हमने कॉल किया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, तो ये की वैल्यू पेयर के रूप में पास कर रहे हैं। यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं a और b, लेकिन ये की वैल्यू पेयर के रूप में। तो की वैल्यू भी पेयर भी इक्विवेलेंट टू डिक्शनरी होता है, तो ये डिक्शनरी के रूप में इसको ले लेगा और आर्क्स जब पर पास होगा, और यहाँ पर इसे प्रिंट आर्क्स अगर लिखेंगे तो आउटपुट आ रहा है, ये देखिए ये डिक्शनरी के रूप में आ जा रहा है, मतलब ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 2 है, लेकिन ये डिक्शनरी है। तो ये ध्यान देना है कीवर्ड आर्गुमेंट्स डबल स्टार वाले जो होते हैं फंक्शन के हेडर में, उनमें जो है आर्क की जगह पर डिक्शनरी वो स्टोर होता है, डिक्शनरी के रूप में लेता है। जैसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया एक डिक्शनरी, और पास करते समय में ये की वैल्यू पेयर के रूप में हम पास करते हैं। ये भी एग्जांपल उसी से मिलता जुलता है। जैसे ये डिफिनीशन है, 4 पैरामीटर ABCD पास हो रहे हैं, वही प्रिंट हो रहे हैं। अब हमने आर्क्स इक्वल टू एक डिक्शनरी लिख दिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं ABCD की वैल्यू पेयर के रूप में, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 है। अब अगर हम कॉलिंग के टाइम में स्टार फंक जैसे यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और कॉलिंग के टाइम में डिक्शनरी के नाम के आगे डबल स्टार लगा देते हैं, तो ये क्या करता है कि कॉलिंग के टाइम में ये डिक्शनरी को जो है इम्प्लोड कर देता है, मतलब की वैल्यू पेयर के रूप में इसको जो है पास करता है। जैसे ऐसे पास करेगा, ये फन a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3 d इक्वल टू 4। आर्क्स तो है डिक्शनरी, कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग के टाइम में अगर स्टार स्टार आर्क्स कर दिया, डिक्शनरी के पहले डबल स्टार लगा दिया, तो फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट में वो इसको इन्फ्लेट कर देगा, फैला देगा और इस रूप में कॉल करेगा। वो मतलब जो आर्गुमेंट होंगे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3 d इक्वल टू 4 के रूप में, और वो जो रिसीव भी हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देख लिया 1 2 3 4 आउटपुट आ रहा है। तो इक्विवेलेंट टू ये है की वैल्यू के रूप में पास करना, और प्रिंट जो है वही हो जाएगा।
एक और एग्जांपल है जिसमें एक फंक्शन है, ये एडर फंक्शन है, जिसमें ए तो सिंपल पैरामीटर है, बी इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1 है, और स्टार सी लिख दिया। स्टार सी मतलब कि ये वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है, मतलब कई वैल्यू सी की जगह पर आ सकती हैं। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रन करा रहे हैं इस सेल को, क्या प्रिंट हो रहा है। तो एक्स एक लिस्ट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, 5 6 7, और फंक्शन हमने कॉल किया जब एडर, तो पास कर दिया 3 वैल्यू। पहली तो दो जाएगा ए की जगह पर, 3 जाएगा बी की जगह पर, क्योंकि बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है हेडर में, लेकिन पास करते समय जो सेकेंड पोजीशन पर आर्गुमेंट है उसके बाद 3 लिखा है, तो बी की जगह पर 3 लेगा और एक जगह पर 2 लेगा। और लास्ट में जो स्टार एक्स किया, तो स्टार एक्स चूंकि एक्स लिस्ट है तो स्टार एक्स इसको इन्फ्लेट कर देगा, तो ऐसे जाएगा जैसे 5 6 7 एलिमेंट वाली एक लिस्ट जा रही हो। तो जैसे अगर हम इसको यहाँ पर जो फंक्शन के हेडर में जो स्टार सी लिख रहे हैं, तो सी की जगह पर एक पूरी ये जा रहा है 5 6 7 वाला, और 5 6 7 जो जा रहा है लिस्ट के जो कॉल करते समय जो हमने लिस्ट पास किया स्टार लगा करके, फंक्शन के अंदर अगर सी को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली ये टुपल बन जाएगा। तो स्टार एक्स ने सबको इन्फ्लेट कर दिया, 5 6 7 को 3 पैरामीटर वाला पास किया इस सी की जगह पर, लेकिन टुपल के रूप में। अब जिसे प्रिंट सी हम कर रहे हैं, तो सी को जो प्रिंट कर रहा है यहाँ देखिए आउटपुट में, ये टुपल कर रहा है 5 6 7। तो इसमें ये ध्यान देना है कि फंक्शन के अंदर वो टुपल हो जाता है, भले हम लिस्ट पास कर रहे हैं इन्फ्लेट करके, यहाँ पर लिस्ट को इन्फ्लेट करके पास कर रहे हैं स्टार एक्स में, लेकिन जो पास हो रहा है लास्ट पैरामीटर सी की जगह पर, वो यहाँ पर एज ए टुपल हो जाता है, तो कलेक्ट किया जाता है टुपल के रूप में। जैसा प्रिंट सी करने पर ये 5 6 7 प्रिंट हुआ। अब एडर ने क्या करना है, रिटर्न कर रहा है ये a प्लस बी प्लस सी 0। तो ए और बी तो सिंपली 2 3 हो गया, सी 0, सी जो टुपल है 5 6 7 वाला, इसका पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर 5 है, तो सी 0 हो जाएगा 5। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 3 और 5 का जोड़ जो 10, तो रिटर्न हो रहा है 10 फंक्शन से, और जो 10 रिटर्न होकर के यहाँ आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, और सम को असाइन हो जाएगा 10। प्रिंट सम करते हैं, मतलब सम की जगह पर 10 प्रिंट होगा, जैसा आउटपुट ए से ये लग रहा है। एक और फंक्शन है इसी से मिलता जुलता है, जैसे यहाँ पर ये, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, ये फंक्शन है इतना, इसमें ए तो सिंपल पैरामीटर है, बी जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, और सी जो है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है, कई वैल्यू आ सकती हैं सी की जगह पर। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू एक लिस्ट है, 5 6 7 3 एलिमेंट हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को यहाँ पर 1, और पास कर रहे हैं 2 और 3। तो 2 और 3 की तो a और b की जगह पर जाएंगे। लास्ट में हमने ये ध्यान दीजिए यहाँ x लिखा, मतलब पूरी लिस्ट को, ये x जो लिस्ट है 3 एलिमेंट वाली, वहाँ पर स्टार नहीं लगाया, डायरेक्टली x को ही पास कर दिया। तो x जो जाएगा वो यहाँ पर c के रूप में जाएगा, लेकिन ये टुपल बन जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्फ्लेट नहीं किया है। अगर x में स्टार लगा दिए होते तो 5 6 7 3 पैरामीटर अलग अलग होते जो टुपल के रूप में स्टोर होते। तो जो टुपल बनता है यहाँ पर
यहाँ पर सी के रूप में, वो उसमें 3 एलिमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर स्टार नहीं लगाया, केवल एक्स यहाँ पर पास कर दिया। तो पूरा ये जो लिस्ट है ये टुपल के रूप में जाएगा, नहीं सिंगल एलिमेंट के रूप में, वो समझेगा कि एक एलिमेंट पास हुआ। तो प्रिंट सी हम करेंगे तो यहाँ पर एक टुपल प्रिंट होगा जिसमें एक लिस्ट होगी। इसको अगर हम रन कराते हैं तो देखिए ये यहाँ पर ये पहला प्रिंट सी हम कर रहे हैं। प्रिंट सी फंक्शन के अंदर जो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट सी, तो सी को इसने यहाँ पर ये एक टुपल के रूप में प्रिंट कर दिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट लिस्ट है यहाँ पर। तो याद ध्यान देने वाली बात है, स्टार अगर नहीं लगाया कॉलिंग के टाइम में तो जो रिसीव होगा पूरा एलिमेंट एज ए सिंगल पैरामीटर रिसीव होगा उस टुपल के रूप में। अब इसमें C0 क्या होगा, तो सी चूंकि ये है सिंगल एलिमेंट वाला टुपल, तो 0 इंडेक्स पर पहला तो वही है, तो एक लिस्ट है, तो एक लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब जैसे सी का टाइप प्रिंट कराना चाहें तो सी किस टाइप का है, क्लास टुपल। इससे जाहिर है कि फंक्शन के अंदर भले लिस्ट पास कर रहे हैं लेकिन वो टुपल के रूप में रिसीव होता है। अब रिसीव यहाँ पर फंक्शन रिटर्न कर रहा है ए बी और C0, तो A B C0 जिसमें ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, और C0 चूंकि C0 एक जो है ये लिस्ट है टुपल का, तो जो प्रिंट हो रहा है ये देखिए जो रिटर्न हुआ यहाँ पर फंक्शन कॉल के समय में वो एक यहाँ पर टुपल ये रिटर्न हो रहा है, क्योंकि रिटर्न में अगर 3 पैरामीटर हम देते हैं यहाँ पर, रिटर्न के बाद अगर कामा दे करके 3 वैल्यू लिखते हैं, इसका मतलब कि वैल्यू सेपरेटेड बाय कामा जो है एक होता है। तो यहाँ पर कॉलिंग के टाइम में हमने जब फंक्शन कॉल किया और रिटर्न करेगा यहाँ पर, तो एक टुपल रिटर्न करेगा, क्योंकि ये रिटर्न के एक्सप्रेशन में एक टुपल है। तो वो जो टुपल रिटर्न हुआ वो यहाँ आएगा और असाइन हो जाएगा टुप को। तो प्रिंट अगर टुप करेंगे तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है, एक टुपल प्रिंट हो रहा है जिसमें 2 3 और एक लास्ट वाला एलिमेंट, एक पूरी लिस्ट है इस टुपल की। अब जैसे लिस्ट के साथ ऐसे है तो स्ट्रिंग के साथ भी यही होता है। जैसे ये फंक्शन है, ये माई फंक है, इसमें 2 भी तो नॉर्मल पैरामीटर स्टार रेस्ट कर दिया। स्टार रेस्ट मतलब इसमें वेरिएबल आर्गुमेंट वाले आएंगे पैरामीटर। अब रेस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, अब इसको रन कराते हैं तो पहले हम सी की जगह पर एक स्ट्रिंग हमने स्टोर कर लिया मैंगो जूस, और कॉलिंग के टाइम में माई फंक इसमें हम पास कर रहे हैं 3 वैल्यू। पहली तो एक स्पैम है, स्ट्रिंग है, दूसरा है एक्स की स्ट्रिंग है। तो स्पैम और एक्स तो ए और बी की जगह पर आएंगे लेफ्ट टू राइट मैचिंग के हिसाब से, लेकिन सी यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है। तो वो हम केवल यहाँ पर सी लिखते हैं बिना स्टार लगाए अगर, तो हम ये देखेंगे कि सी में जो जाएगा वो एक ये इस रूप में जाएगा, एक टुपल के रूप में जाएगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा जैसे पिछली बार हमने लिस्ट में देखा था। तो स्ट्रिंग है, ये कई एलिमेंट हैं, बिना स्टार लगाए अगर सी को पास करेंगे तो रेस्ट में जो स्टोर होगा एक टुपल स्टोर होगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, जैसे प्रिंट रेस्ट। अभी हम इसको रन कराते हैं तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट रेस्ट, तो रेस्ट में क्या आया है, ये एक टुपल आया है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। मतलब पूरी ये जो स्ट्रिंग है सी रूप में स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेस्ट के रूप में वो जो ले रहा है सिंगल एलिमेंट वाला टुपल के रूप में ले रहा है। पूरा स्ट्रिंग एक बार आई, इन्फ्लेट नहीं आई, नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टार सी यहाँ पर नहीं पास किया। अब प्रिंट ए भी रेस्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर स्पैम एक्स और
जो थर्ड वाला जो प्रिंट हो रहा है एक टुपल के रूप में हो रहा है, जिसमें सिंगल एलिमेंट है। ये स्ट्रिंग है मैंगो जूस। ये एग्जांपल है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू वाले भी हैं, ए है, और वेरिएबल आर्गुमेंट वाला भी है, पी आर्क्स है, और सबसे लास्ट में चूंकि आता है कीवर्ड आर्गुमेंट वाला, तो इसीलिए फंक्शन डिफिनीशन में भी सबसे लास्ट में लिखते हैं। और हम प्रिंट करा रहे हैं जो भी वैल्यू आ रही हैं, ए आर्क्स और एट आर्क्स। अब इसको जो हम कॉल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो पहला पैरामीटर लेफ्ट में है 1, तो ये ए में जाएगा सीधे। और हमने ये ध्यान दिया है कि लास्ट में जो पास कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, ये लास्ट में हम पास कर रहे हैं, तो ये जो है लास्ट में जो कीवर्ड आर्गुमेंट है के आर, उसमें जाता है। इसके बीच में जो दो पैरामीटर हैं 2 और 3, ये जो है 2 और 3 एक टुपल बन के जाएगा और पी आर्स में स्टोर हो जाएगा। तो अगर इसको हम रन कराते हैं यहाँ इस सेल को, देखिए क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर चूंकि पहली बार कॉल किया तो 2 3 एज ए ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होकर के गया, एक जगह पर तो 1 लेगा, और लास्ट जो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 है, ये के डब्ल्यू आर्स में जाएगा। ये बीच वाले जो 2 और 3 हैं, ये इन्फ्लेटेड हैं ऑलरेडी, मतलब सेपरेटेड बाई कामा है, तो ये पी आर्क्स पर जाएंगे और पी आर्क्स प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये एक टुपल प्रिंट हुआ 2 कामा 3 का, मतलब 2 और 3 को एक एक साथ ले ली, अलग अलग करके एक टुपल बनाया जिसमें 2 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर जो कीवर्ड आर्गुमेंट जो पास किया यहाँ पर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो चूंकि यहाँ पर स्टार स्टार लगाया है डिफिनीशन में के आर, तो के आर को एज ए डिक्शनरी लेगा, मतलब ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स को वो डिक्शनरी बना देता है फंक्शन के अंदर के आर। इसीलिए के आर जब प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए ये आ रहा है, ये डिक्शनरी आ रही है। लेकिन इससे थोड़ा सा वेरिएशन है ये दूसरा वाला फंक्शन कॉलिंग। जैसे फन पहला पैरामीटर तो वैसे ही है, 1 की जगह पर जाएगा, और लास्ट वाला जो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये भी डिक्शनरी है, मतलब डिक्शनरी के रूप में वो रिसीव होगा के आर की जगह पर। बीच वाला जो पैरामीटर है, ये ध्यान दीजिए, ये 2 कामा 3, ये एज ए सिंगल आर्गुमेंट लेगा। इसको 2 कामा 3 जो टुपल है, इसको एक सिंगल टुपल पास होगा, और पी आर्क्स की जगह पर एक टुपल जाएगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होंगे, क्योंकि आप हाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ जो 2 3 पास कर दिया, वो 2 और 3 अलग अलग हैं, तो 2 पैरामीटर इनको अलग अलग लेगा और एक टुपल प्रिंट करेगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ जो टुपल पास हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, ये सिंगल टुपल पास हो रहा है, तो यहाँ जो पी आर पर स्टोर होगा वो टुपल ही होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होंगे। तो ये अंतर है। यहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेट कर दिया तो 2 एलिमेंट हो गए टुपल में, यहाँ पर एक टुपल सिंगल एलिमेंट हो गया, तो जो फंक्शन के डिफिनीशन के अंदर वो सिंगल एलिमेंट वाला टुपल पास कर वो प्रिंट कर दे रहा है। ये देखिए, इसमें 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं और चारों पैरामीटर को वो प्रिंट कर रहा है ये फंक्शन। यहाँ ये ध्यान दीजिए, कॉलिंग के टाइम में ये जो पहला कॉल कर रहे हैं, चूंकि 4 दिया है इसमें, तो देखिए ये स्टार लगा दिया, ये एक टुपल है 1 कामा 2 एक टुपल है, इसके पहले स्टार लगा दिया, मतलब ये इन्फ्लेट कर देगा, इसको ऐसे रख देगा जैसे ये 1 और 2 अलग अलग हैं। और उसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट है, ये डिक्शनरी है, ये जो है ये एक डिक्शनरी है, लेकिन इसके पहले डबल स्टार लगा दिया, तो ये डिक्शनरी को इन्फ्लेट कर देगा। इन्फ्लेट करने का मतलब ऐसे लिखेगा जैसे d इक्वल टू 4 c इक्वल टू 3। तो एक्चुअली ये जो कॉलिंग हो रही है,
ये जो पैरामीटर हैं ये वैल्यूज को इन्फ्लेट करके मतलब फैला करके पास होंगे। ऐसे होंगे जैसे ये यहाँ पर 1, 2, उसके बाद D=4, C=3। और ध्यान देने वाली बात है, टुपल या लिस्ट के पहले तो सिंगल स्टार लगाया जाता है, लेकिन जो डिक्शनरी है यहाँ पर डिक्शनरी के पहले डबल स्टार लगाते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम। इसी तरह से ये इसको भी कॉल कर लिए, इसमें जो है 1 तो आ जाएगा एक या पर। अब यहाँ पर 2, 3 के पहले एक टुपल के पहले स्टार लगा दिया तो 2, 3 हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। लेकिन ये एक डिक्शनरी है थर्ड पैरामीटर, डिक्शनरी पैरामीटर को मैं डबल स्टार लगा दिया तो वो जो है इसको जो है D=4 के रूप में पास करेगा। तो ये जो कॉलिंग है, ये कॉलिंग है एक्चुअली कॉल होगी ऐसे फंक जिसमें 1, 2, 3 और D=4 पास हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। एक और चीज़ ये जैसे यहाँ पर जैसे एक फंक्शन है ये जिसमें ए और स्टार भी है और लास्ट का सी है और वही प्रिंट करना है ABC। इस फंक्शन को कॉल किया अगर KW 1, 2 और C=3 लिया तो ये ध्यान दीजिए पहला तो एक या पर रिसीव होगा, C=3 जो है ये की वैल्यू के रूप में पास किया तो लास्ट वाला जो है की वैल्यू पेयर के रूप में ये ले लिया। लेकिन ये ध्यान देना है कि पहला तो चूंकि ए है तो A=1 भी पास कर सकते हैं और की वैल्यू पेयर भी A=1। लेकिन यहाँ पर जो चूंकि यहाँ पर स्टार बी आ गया है तो इसके बाद जो आएगा जो भी आएगा तो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर जो कि यहाँ पर स्टार बी है उसके बाद जो आर्गुमेंट आएंगे वो कीवर्ड ओनली मतलब आएंगे, मतलब डबल स्टार वाले आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 आया और लास्ट वाला C=3 आया और 2 जो पास होगा वो स्टार बी की जगह पर जाएगा, एक टुपल जाएगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये आता है, जैसे ये पहली बार ये जो कॉल किया 1, 2 और C=3 पास किया तो एक जगह पर 1 किया, जो 2 पास कर दिया उसकी जगह पर इसने टुपल के रूप में जो रिसीव किया क्योंकि यहाँ पर स्टार बी है। और लास्ट स्टार बी के बाद जो पैरामीटर आएगा वो कीवर्ड ओनली वाले ही आएंगे, नॉर्मल पैरामीटर नहीं आ सकते। जैसे C=3 आया, इसमें भी C=3 आया। और इसी फंक्शन को दूसरी बार जब कॉल कर रहे हैं यहाँ तो ए की जगह पर 1 लिख दिया और C=3 लिख दिया और लेकिन बी की जगह पर कुछ नहीं लिया। तो इस केस में वो बी की जगह पर मान लेता है कि ब्लैंक टुपल, मतलब ऐसा टुपल जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको न फॉलो करें, ए की जगह पर 1 पास कर दिया और बी की जगह पर 2 है तो ए की जगह पर 1 लेगा, बी की जगह पर 2 को ले लेगा लेकिन एक टुपल के रूप में जैसे यहाँ है। लेकिन इस कॉलिंग में अगर हम 3 लिखें तो चूंकि यहाँ पर स्टार बी के बाद कीवर्ड ओनली ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पास कर रहे हैं 3 है तो एरर शो कर देगा। अगर इसको हम अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पर और इसको हम रन कराते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए एरर आ गया, टाइप एरर, की ओनली मिसिंग 1 रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट C। तो वो लेगा नहीं क्योंकि वो यहाँ पर जो है C की जगह पर उम्मीद कर रहा है एक की वैल्यू पेयर के रूप में क्योंकि ये लास्ट में है स्टार बी के बाद। तो ये एरर आ जाएगा अगर ऐसे हम इसको करेंगे तो।
ऐसे ही एक है, जैसे ये पहला पैरामीटर ए है, दूसरा पैरामीटर केवल स्टार दिया, तो और उसके बाद बी और सी हैं। तो स्टार के बाद, मतलब वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के बाद जो जो भी आर्गुमेंट आएंगे बी और सी की जगह पर, वो की वैल्यू पेयर के रूप में ही हमको देना पड़ेगा। अब इसको कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो 1 पास कर रहे हैं, ए की जगह पर 1 आएगा, सी की जगह पर ये 3 आ जाएगा और बी की जगह पर 2 आएगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बीच वाला है, इसकी जगह पर जो है कुछ नहीं आ रहा है। एक्चुअली आएगा लेकिन ब्लैंक ब्लैंक टुपल आएगा। तो अगर केवल स्टार है तो इस पास नहीं भी कर रहे हैं तो एक ब्लैंक टुपल के रूप में वो लेगा और एरर नहीं शो करेगा। जैसे इसको अगर हम कॉल करें, अगर ऐसे देखिए, इस वाले पहली बार कॉलिंग का आउटपुट तो ये आ गया, 1 2 3 आ गया। दूसरे वाले में जब कॉल कर रहे हैं, सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो ए तो 1 ले लेगा, और बी और सी की चूंकि हम की वैल्यू पेयर के रूप में दे रहे हैं, सी और बी दोनों को तो ले लेगा, क्योंकि ये उम्मीद कर रहा है बी और सी में की वैल्यू पेयर के रूप में ही। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें कि यहाँ पर इसको हम अनकमेंट कर देते हैं इसको। अब देखिए, ये कीवर्ड की डब्ल्यू ओनली पास कर रहे हैं, ए की जगह पर 1 पहला पैरामीटर, और ये उसके बाद लास्ट का जो पैरामीटर है वो 2 और 3 है, जो कि की वैल्यू पेयर के रूप में नहीं है, जो कि यहाँ पर उम्मीद कर रहा है फंक्शन लास्ट पैरामीटर के रूप में। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, अगर इसको हम रन कराएंगे तो एरर आ जाएगा। इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे ये देखिए, ये आ गया एरर, पोजिशनल आर्गूमेंट, तो कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट में ऐसे लेता है, सब ध्यान देना है। ठीक है, तो इतने ये नियम हैं और इनका जो ध्यान देना है। अगला क्लास में हम फिर इसके आगे की चीज़ें बताएंगे।